हेलो स्टूडेंट, आई एम राज सिंह। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर और मेंटर। टुडे वी डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलीमर। ये पॉलीमर जो आपका टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पहले बात करने वाले हैं पॉलीमर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीमर्स पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर बेसिकली एडिशन ऑफ मोनोमर इन ए प्रॉपर वे, इट्स कॉल्ड पॉलीमर। properly called polymer, and this process is known as polymerization. आप अपने आसपास देखते हैं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पॉलीथीन, जो आपके आसपास एकदम एक्सेसिव अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो वो जो पॉलीथीन होता है उसका जो मोनोमर होता है वो जो होता है आपका इथीन होता है। ठीक है, वो इथीन से क्या बनाता है? पॉलीथीन बनाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। हम बेसिकली देखेंगे कि मोनोमर एंड पॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखेंगे हम, जब कि आपका मोनोमर होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और जैसे ही आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा जहाँ पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही हम आपका यहाँ से मोनोमर से हम लोग का बन जाता है पॉलीमर, देन यहाँ पे क्या जाता है? सिंगल बॉन्ड। और जैसे ही सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलिए आपका इतना क्लियर है, आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन है वो मेरी टाइप के सोर्स पे आधार पे किया गया है। ठीक है, तो मेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, सोर्स के अकॉर्डिंग कितने पॉलीमर्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है? नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? वे पॉलीमर्स जो क्या होते हैं नेचर में आपको एज इट इज मिलते हैं, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है, नेचर में आपको मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स। इट मीन नेचुरल पॉलीमर्स आर द पॉलीमर which found in our nature. अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं नेचुरल पॉलीमर्स के। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स बेस्ड हो गए, लाइक एज आपका हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होते हैं आपके नेचुरल पॉलीमर। ठीक, हम सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। आपका सेकेंड है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर्स बेसिकली होते हैं आपके जो पॉलीमर्स आपके नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, उनसे हम क्या करते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर को फाउंड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका डेफिनेशन?
synthetic polymers are the polymers are the polymers made from natural polymer. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रेयान, सेलुलोज, ये क्या है, रेयान एंड सेलुलोज आपके क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम बात करने वाले हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स विच आर कम्प्लीटली मैन मेड। इट मीन ये क्या होते हैं, आपके ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। लाइक ए पॉलीथीन, फाइबर्स ऑफ सिंथेटिक एंड नायलॉन 66, पीवीसी, ईटीसी। ये क्या है आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलीमर, सेकेंड होता है ब्रांच और चेन पॉलीमर, थर्ड क्या होता है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं फर्स्ट लीनियर पॉलीमर्स के बारे में। लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं लीनियर पॉलीमर्स के बारे में। तो लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स में आपकी एक लॉन्ग चेन रहती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स में एक लॉन्ग चेन रहती है और उस लॉन्ग चेन के अकॉर्डिंग सारे उसमें जितने भी आपके मोनोमर होते हैं वो एडजस्ट होते हैं। लाइक है आपका पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन में इथीन होता है, और जो इथीन क्या होता है वो एक लॉन्ग चेन में आप ऐसे देखते हैं इथीन के क्या होते हैं, मोनोमर्स ऐड होते जाते हैं एन टाइम्स। लाइक है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 ऐसे क्या होते जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। मीन्स ये क्या करते हैं, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जितने भी आपके मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक चेन में एडजस्ट होते हैं, और वो चेन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन में होती है, पूरा मतलब इधर लेफ्ट टू राइट पूरा एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं ब्रांच और चेन पॉलीमर्स के बारे में। क्योंकि ब्रांच और चेन पॉलीमर्स में क्या होता है कि जो बेसिकली वो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते थे उनको क्या कर दिया जाता है, ब्रांच में कर दिया जाता है। वो क्या होते हैं, ब्रांच में हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर्स। यानी लीनियर पॉलीमर्स चेन हैविंग समथिंग ब्रांच लाइक लो डेंसिटी पॉलीथीन। यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, आपके स्ट्रेट चेन है, बट इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज आ गई। यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच है, सेकंड ब्रांच, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। ये आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मूला है। इसमें देख सकते हैं आप ये लीनियर और स्ट्रेट चेन है, बट ये क्या पे आपका ये क्या आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या आ गया, ब्रांच। ये आपकी ब्रांच इसमें ऐड हो गई, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच और चेन पॉलीमर। देखिए लीनियर पॉलीमर्स और ब्रांच चेन पॉलीमर्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, ये देखते हैं आप लीनियर पॉलीमर्स। ठीक है, ये लीनियर पॉलीमर्स की चेन है और ये ब्रांच पॉलीमर्स की चेन है। तो इसमें क्या बेसिकली मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि ये लीनियर पॉलीमर्स की चेन क्या है, ये एक लीनियर मूवमेंट पे है, और ये ब्रांच चेन के क्या है, एक लीनियर मूवमेंट पे ये भी है, बट क्या है इनमें क्या है, एक ब्रांचेज ये एक दूसरे को क्या करती है, टच करती हैं और अटैच करती हैं। और इससे ये क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स और ब्रांच चेन पॉलीमर्स में क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के बारे में। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमर एंड कंटेन हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड। मीन ये क्या होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होते हैं वो बाइफंक्शनल होते हैं, और क्या होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इट हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3D होता है। अभी हमने इसके पहले बात किया था लीनियर पॉलीमर्स के बारे में एंड आपका था जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे लीनियर पॉलीमर्स के बारे में एंड ब्रांच चेन पॉलीमर्स के बारे में। तो जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं एंड ब्रांच चेन पॉलीमर्स होते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं, वो 2 डायमेंशनल होते हैं।
मीन्स क्या करते हैं हम उसको इस बोर्ड पे क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी 2D शेप्स है, सरफेस है, उस पर कागज होता है आपका, उस पर क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। बट ये क्या होता है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होता है वो 3D शेप में होता है, यानी कि ये क्या होता है आपका, ये जो आपका यूनिवर्स होता है, आपका एटमॉस्फेयर होता है, उसमें आपको इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लाइक आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, एंड SiN हो गया, एंड आपका एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया। ये क्या होते हैं, बेसिकली क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, यानी इनके जो लिंक्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक 3D शेप्स का आपका आकार देते हैं। एंड ये क्या होता है, ये लीनियर एंड ब्रांच चेन से इस प्रकार आपका डिफरेंस है, लाइक एस ये 3D में होते हैं, एंड आपका ब्रांच चेन होता है, और जो लीनियर पॉलीमर्स होता है वो 2D में होता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर के बारे में। क्रॉस लिंक चलिए हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या होता है, एडिशन पॉलीमर, यानी हम इसमें क्या बात करते हैं, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके टाइप पर ये जो होता है आपका, ये कितने टाइप का होता है। फर्स्ट क्या आता है, एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में क्या होते हैं कि आपका जो होता है आपका मोनोमर, उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और वो क्या होता है, रिपीटली ऐड होता जाता है, और क्या होता है आपका एक पॉलीमर्स फॉर्म करता है, यानी फॉर्म बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर पॉलीमराइजेशन, दिस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स। एंड एडिशन पॉलीमर्स मतलब क्या होता है, ऐड करते जाते हैं, जो भी आपका मोनोमर्स होते हैं उनको हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक चेन फॉर्म करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, और इस प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एंड ये जो आपका पॉलीमर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर। और एडिशन पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या आपका होमोपॉलीमर, एंड सेकेंड क्या होता है, कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर की बारे में बात करने वाले हैं। तो होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स इन विच क्या होता है, इन विच वन टाइप्स ऑफ मोनोमर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। मीन्स क्या होता है आपका होमोपॉलीमर्स में क्या होता है, जो भी आपका मोनोमर होता है वो एक ही होता है, और वो क्या करता है, बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, और रिपीट करने से जो भी आपका फॉर्म होता है आपका पॉलीमर्स, उसको क्या बोल देते हैं, हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। लाइक इथीन क्या होता है, इथीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इथीन क्या होता है, बार बार रिपीट होता जाता है, और क्या बनाता है आपका पॉलीथीन। ये क्या हमारा होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल। ठीक है, एंड इसमें देखते हैं आपका इथीन जो मॉलिक्यूल है उसका एन टाइम्स लेते हैं उसको, तो जब एन टाइम्स लेते हैं तो वो क्या करता है, रिपीट होता जाता है पॉलीमराइजेशन से, और वो क्या करता है, तो वो आपका एक सेकेंड पॉलीमर्स बनाता है। ठीक है, और हम आगे बात करने वाले हैं कोपॉलीमर्स के बारे में। तो कोपॉलीमर्स में क्या होते हैं कि कोपॉलीमर्स बेसिकली वन टाइप के जो मोनोमर्स होते हैं वो कोपॉलीमर्स फॉर्म नहीं करते। कोपॉलीमर्स में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स एग्जिस्ट इन कोपॉलीमर्स। ब्यूनास मोनोमर्स, इसमें क्या होते हैं, मोनोमर्स आपके CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड ग्लूटा 1,3 डाई, ये क्या होते हैं, आपके मोनोमर्स होते हैं। मीन्स कोपॉलीमर्स में क्या होता है, बेसिकली ये क्या होते हैं कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या होता है, मोनोमर्स बेसिकली 1 नहीं होता, इसमें मोनोमर जो होते हैं वो 2 होते हैं, 2 या मोर देन 2 भी नहीं हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। बट जो आपका होमोपॉलीमर्स था उसमें क्या होता है, मोनोमर सिर्फ 1 होते हैं, 1 मोनोमर रिपीट करता है अपने आप को अगेन एंड अगेन। एंड कोपॉलीमर्स में क्या होता है कि मोर देन वन आपके मोनोमर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था ब्यूनास। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स में बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीमर्स मोनोमर्स के एडिशन से फॉर्म होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, हमारे मोनोमर के एडिशन से फॉर्म होते हैं। और मोनोमर्स में जो होते हैं आपके क्या होते हैं, वो मोनोमर्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। इट मीन क्या होता है, मोनोमर्स में आपके 5 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बट जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ओनली सिंगल बॉन्ड पाने के कारण उसमें क्या होता है, आपके सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। जबकि पॉलीमर्स में क्या होते हैं, आपके
पाई बॉन्ड भी एग्जिस्ट करते हैं। और हमने फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने टॉपिक लिया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ। तो इसमें क्या होता है, जो सोर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो कितने टाइप होते हैं। उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था नेचुरल पॉलीमर्स। यानी नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स इन विच आर फाउंड इन नेचर आल्सो। इसमें क्या होता है, जो नेचर में हमारे पाए जाते हैं पॉलीमर्स उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट है, ये क्या होते हैं आपके नेचुरल पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं आपके एडिटिव नेचर में पाए जाते हैं और हम क्या करते हैं उसको एडिटिव यूज कर लेते हैं। ठीक है। एंड हमने सेकेंड पॉलीमर के बारे में बात की थी जो था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। यानी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पॉलीमर्स विच आर फाउंड बाय नेचुरल पॉलीमर्स। यानी जो नेचुरल पॉलीमर्स से आपके फॉर्म किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। लाइक एज आपका था रेयान, सेलुलोज इटीसी। मतलब रेयान, सेलुलोज ये जो हमारे थे वो क्या थे, सेमी पॉलीमर्स के आपके बेसिकली एग्जांपल थे। एंड फिर था हमारा थर्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। थर्ड हमारा क्या था, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स विच आर कम्प्लीटली मैन मेड। इसमें क्या होता है कि सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं वो कम्प्लीटली मैन मेड है, वो लेबोरेटरी में हम बनाते हैं। ठीक है। तो ये कम्प्लीटली मैन मेड होते हैं, जिसमें से आपका बेस्ट एग्जांपल हमने आपको दिया था किसका, पॉलीथीन का। जो इथीन मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड करते जाते हैं और क्या बता हमारा होता है एन टाइम्स ऐड होते हैं एंड क्या हमारा जो होता है वो फॉर्म करते हैं पॉलीथीन। उसके बाद हमारा था इथीन के साथ पॉलीथीन के साथ आप नायलॉन 6 देखते हैं, जो नायलॉन के रेशे होते हैं आपके। ठीक है, नायलॉन फाइबर्स होते हैं। एंड हमने ब्यूना ऐश के बारे में भी बात की थी। अब ये जो होते हैं आपके ब्यूना ऐश, पॉलीथीन एंड नायलॉन 6 ये क्या थे, बेसिकली आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स थे। और उसके बाद हमने क्या बात की थी, पॉलीमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेस्ड पे क्या था पॉलीमर्स हमारे, बेसिकली उसमें फर्स्ट था लीनियर पॉलीमर्स। तो लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स में जो आपका मोनोमर्स होता है वो वन लीनियर में क्या करता है, ऐड होते जाता है और वो एक लाइन फॉर्म करता है। मतलब वो 2D शेप, तो 2D शेप होता है और वो वन लाइन फॉर्म करता है और उसको लीनियर पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे लाइक एज आपका था इथीन से हमारा पॉलीथीन, वो क्या था, लीनियर पॉलीमर्स का एग्जाम्पल था। उसके बाद सेकेंड हमने उसके बारे में बात की थी ब्रांच चेन पॉलीमर्स के बारे में। तो ब्रांच चेन पॉलीमर्स क्या थे, ब्रांच चेन पॉलीमर्स क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमर्स में जब हमारे ब्रांचेज ऐड हो जाती हैं, लीनियर पॉलीमर जो हमारे ब्रांचेज ऐड हो जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल था आपका LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन। उसमें हम क्या देखते हैं, ये एक चेन तो थी बट उसमें क्या था, फर्स्ट ऊपर एंड सेकेंड नीचे क्या थे, दो टाइप्स के हमारे ऐड हुए थे, दो टाइप के हमारे क्या हुए थे, ऐड हुए थे के मोनोमर्स। उसमें क्या थे हमारे बेसिकली दो टाइप्स के चेन का थे, एक फर्स्ट ऊपर एंड सेकेंड क्या था, नीचे हमारा जो चेन। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो था आपका बेसिकली क्या था, ब्रांच चेन पॉलीमर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स के बारे में। तो क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर्स वो कहते हो ये आपके बाईफंक्शनल होते हैं एंड क्या होता है, ये 3D शेप में होते हैं और ये क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मतलब हमारे जो लीनियर पॉलीमर्स थे और ब्रांच चेन पॉलीमर्स वो क्या थे, 2D शेप में थे। एंड नेक्स्ट आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर थे, ये क्या है आपका 3D शेप में पाया जाता था। एंड लाइक एज आपका डायमंड, आप इसको सॉलिड स्टेट जो चैप्टर चल रहा था उसमें भी हमने बेसिकली पढ़ा था डायमंड ग्रेफाइट की, ये क्या होते हैं, क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। थर्ड हमारा था क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसमें क्या था, एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स में क्या होते हैं कि जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, एडिशन पॉलीमर्स बनाते हैं। तो उसमें बेसिकली एडिशन पॉलीमर्स क्या होता है, बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। तो उसमें बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, लाइक एज फर्स्ट उसमें क्या था, होमो पॉलीमर्स। हाँ, तो एडिशन पॉलीमर्स के बारे में हमने बात की थी। तो एडिशन पॉलीमर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, होमो पॉलीमर्स, सेकेंड कोपॉलीमर्स। तो होमो पॉलीमर्स क्या होता है, होमो पॉलीमर्स में बेसिकली जो आपका मोनोमर्स होता है वो 1 टाइप्स का होता है। यानी जो मोनोमर्स जो हमारे ऐड होते हैं वो 1 टाइप के होते हैं, लाइक इथीन ऐड होता है, पॉलीथीन बनाता है। ये आपका बेसिकली कॉमन एग्जांपल है। तो इथीन मॉलिक्यूल्स जब 1 टाइम मतलब इथीन की मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, पॉलीथीन जब बनता है तो उसमें क्या होता है, इथीन के जो मॉलिक्यूल्स वो रिपीट होते रहते हैं,
वन बाय वन अगेन रिपीट होते जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर्स। एंड सेकेंड था आपका कोपॉलीमर। कोपॉलीमर्स में क्या होता है, मोर देन वन मोनोमर्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन फॉर्म कोपॉलीमर्स। मीन्स कोपॉलीमर्स में जो होते हैं आपके एक से अधिक या दो तीन बेसिकली उससे ज़्यादा भी जो क्या होते हैं आपके मोनोमर्स क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। लाइक आपका ब्यूनाइज एस हो गया, एक्राइलोनाइट्रिन, उसके बारे में हमने बात की थी। और आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।